माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही प्रारंभ करते हैं। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि कृपया जब संसद में आए नियमों के अनुसार अपने कैमरास ऑन करें और जो कि नियम प्रस्तुत किए गए हैं इस संसद संसद के नियमावली के अनुसार उनका कृपया करके पालन करें। सदन की कार्यवाही को प्रारंभ करते हैं। आज की कार्य सूची आरंभ करने से पहले माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं इस सदन को याद कराना चाहता हूँ कि आज भारत के पूर्व विदेश मंत्री एवं प्रख्यात संसदीय नेता स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी की पुण्यतिथि है। सुषमा स्वराज जी भारतीय लोकतंत्र की एक सशक्त आवाज थी। उन्होंने अपने संसदीय आचरण, प्रभावशाली नेतृत्व, जनसेवा के प्रति समर्पण तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की भावना से भारतीय संसद की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। माननीय सदस्यगण, वे सदन की मर्यादाओं का पालन करने वाली नेताओं में से एक थी और उनके लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतीक रहेंगी। ये सदन और भारतीय सदन भी हमेशा सम्मान के साथ स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को याद करेगा। राष्ट्र और संसद के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। मैं अभी सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को याद करते हुए एक अपने स्थान पर 1 मिनट के लिए मौन रखते हुए खड़े हो जाए। ओम शांति। अब माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले मैं सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप जब इस सदन में आए हैं तो आप इस देश की आकांक्षाएं जो हमारे नेता पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो जरूर देश आपको देख रहा है और जरूर वो आकांक्षाएं आप इस युवा संसद से तो पूरी करेंगे और एक देश को एक सकारात्मक संदेश देंगे। उसका पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ। माननीय सदस्यगण, आज जब हर एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए अलग अलग देश से युवा संसद यहाँ पर मौजूद है, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि आप सब अ, सीखने के लिए ना आकर बल्कि कंपटीशन करने के लिए आए हो। ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। पर माननीय सदस्यगण, आपको याद रखना है कि आप जो करेंगे वो देश के निर्माण और एक विकसित भारत के निर्माण में उतनी ही अपनी अहम और भूमिका निभाएगा। माननीय सदस्यगण, अब मैं आग्रह करता हूं कि माननीय प्रधान, नवनिर्वाचित प्रधान श्री सूरज प्रधान जी सर्वप्रथम तो
नवनिर्वाचित ई युवा गवर्नेंस काउंसिल अगस्त सितंबर का परिचय इस सदन से करवाओ। Thank you, Honorable Speaker, sir. I rise today with deep humility and deeper sense of responsibility in this august house. The people of house have placed a great trust in me, and through this house and this government, the mandate has been given to us with a motto of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas. This remains the guiding principle of me and my cabinet. So, Speaker Sir, allow me to introduce my cabinet to the members of this house. Right Honorable Member Chandan Khaitak, Right Honorable Member Kushwaha, Right Honorable Member Daksh Agarwal, Right Honorable Member Vaishali God, Right Honorable Member Sonal Verma, Right Honorable Member Sheikh Noor Ahmed, Right Honorable Member Atriya Roy, Right Honorable Member Vidya Kumari, Right Honorable Member Parth Garg, Right Honorable Member Nikila G, Right Honorable Member Rohit B. Solunke. Sir, this cabinet, drawn from every part of the country, will work with one single purpose: a strong, self reliant, and prosperous India. Jai Hind. Thank you, Speaker, sir. धन्यवाद. Honorable members, the oath of affirmation is a constitutional provision which all the honorable member of parliament should abide with. So, moving ahead with the oath of affirmation, Honorable Pradhan Shri Suraj M.G. Tamil Nadu. I, Suraj Yam, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as member of Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place the interest of nation above my personal interest. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a stronger and more informed democracy. Jai Hind. धन्यवाद माननीय सदस्य। अब माननीय सदस्य श्री चंदन खातिक जी, राजस्थान। I, Chandan Khattik, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and the parliamentary tradition, and faithfully discharge my duties as a member of Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place the interest of nation above personal interest. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a strong and more informed democracy. Jai Hind. धन्यवाद। अब माननीय सदस्य नेता प्रतिपक्ष श्री साई रमा कृष्णा दमरला, आंध्र प्रदेश। Thank you, Honorable Speaker. I, Sai Ram Krishna, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as a member of the Digital Yuva Samsad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place the interest of the nation above personal interest. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a stronger and more informed democracy. Jai Hind. धन्यवाद। अब माननीय सदस्य गुरमन ठकराल, हरियाणा। अब माननीय सांसद गुरमन ठकराल, हरियाणा। गुरमन ठकराल जी। अब माननीय सांसद श्री शिखा बासुमोत्री, आसाम।
शिखा बासुमत्री। अब माननीय सांसद श्री रितेश राज, बिहार। Good evening to all of you, member, respected speaker, sir, and all MPs. I, Ritesh Raj, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duty as a member of Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debate with integrity and respect, and always place the interest of the nation above the personal interest. I pledge to work for the empowerment of the youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a stronger and more informed democracy. Jai Hind. अब माननीय प्रिंस राज, बिहार। प्रिंस राज। Actually, how can I introduce this one? We have to take a oath. Okay. The- I, Prince Raj, do solemnly affirm that I uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as in debate with integrity and respect, and always youth, promote uh, constructive, sorry, continue dialogue and contribute to building a strong and more warm democracy. Jai Hind. Honorable Member Gurman Thakral, Punjab. I, Bhuman Thakral, do solemnly affirm that I'll uphold the Constitution of India, respect the democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge all my Please duties as turn a on member your of camera, the. Bumrah. Please turn on your camera, please. It is turned on. Now it's turned on. Do I repeat? Yes, please continue. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place the interest of the nation above personal interests. I pledge to work for the empowerment of the youth, promote constructive dialogue, and contribute towards the building stronger and more informed democracy. Jai Hind. Now, Honorable Member Bhumi, Bihar. I am Bhumi Bhumi. do ceremony. Okay. I am Bhumi do ceremony affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic value and parliamentary tradition, and faithful discharge my duty as a member of Digital Yuva Sansad. I shall maintain the digital decorum of the House, participate in debate with integrity and respect, and always place
the interest of the nation above personal interest. I pledge to work for the empowerment of the youth, promote constructive dialogue, and contribute toward building a strong and more informed dialogue democracy. Jai Hind. Now, Honorable Member Ankit Yadav from Chhattisgarh. मैं अंकित यादव यह शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संसदीय परंपराओं का सम्मान करूंगा तथा डिजिटल युवा संसद के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। मैं सदन की गरिमा एवं मर्यादा बनाए रखूंगा, सत्यनिष्ठा एवं सम्मान के साथ बहसों में भाग लूंगा तथा सदैव राष्ट्र हित को व्यक्तिगत हित के से ऊपर रखूंगा। मैं युवाओं के सशक्तिकरण, रचनात्मक संवाद और एक सशक्त और एवं जागरूक लोकतंत्र के निर्माण हेतु कार्य करने के लिए संकल्प लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। Now, Honorable Member Arijit S. from Delhi. Arijit S. Arijit S. Anjali Rai. Honorable Member Anjali Rai, Delhi. Honorable Member Sonia, Haryana. Honorable Member Sonia. I, Sonia, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duty as a member of the Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place the interest of the nation above personal interest. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogues, and contribute towards building a strong and more informed democracy. Jai Hind. Now, Honorable Member Madhu Jangra from Haryana. Madhu Jangra, Haryana. Yes, ma'am. Please take a oath. I, Madhu Jangda, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, Please turn on respect your the camera, Madhu. Ma'am, it is not showing on, but I have on. Okay, please continue. I, Madhu Jangda, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as a member of the Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place the interest of the nation above personal interest. I pledge to work for the empowerment of youth, promote construction dialogue, and contribute towards building a stronger and more informed democracy. Jai Hind. Now, Honorable Member Shivani from Himachal Pradesh. Yes, madam. Thank you. I, Shivani, do
Shivani, Yes, ma'am. your network, Ma'am, like, am I you have to, audible? like, repeat. Yes, right now you are. Okay. So I'm starting again. I, Shivani, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, values, and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as a member of Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place the interest of the nation above personal interest. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a stronger and more informed democracy. Jai Hind. Ma'am, was I audible? You are audible, but now you are like, you have to repeat, or Do I need to not repeat for, now? not like, no. Oath is done on my behalf, or should I repeat it again? I think, please repeat the last line, I will say. All right, I'll do that. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a stronger and more informed democracy. Jai Hind. Now, Honorable Member Ashish Sharma from Himachal Pradesh. I, Ashish Sharma, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as a member of the Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place the interest of the nation above personal interest. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a stronger and more informed democracy. Jai Hind, Jai Himachal. Now, Honorable Member T. Kaf from Karnataka. Thank you, ma'am. I, TCAF, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic value and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duty as a member of Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in the debates with integrity and respect, and always place the interest of the nation above the personal interests. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogues, and contribute towards building a stronger, and more informed democracy. Jai Hind, Jai Karnataka. Now, Honorable Member Nikhil Ji. I, Nikhila Ji, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as a member of Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place the interest of the nation above personal interest. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a stronger and more informed democracy. Jai Hind. Now, Honorable Member Sivas Karnataka. Sorry if I misreading your name. That's okay, Honorable Speaker.
Sivasran Sinar, Karnataka. Ram Babu Gujar, Madhya Pradesh. Ma'am, I'm here, Shiv Sharan. Okay. Please take the vote. I, Shiv Sharan Sinor, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as a member of the Digital Yuva Parishad. Samsad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in the debates with integrity and respect, and always place the interest of the nation above the personal interest. I pledge to work for the empowerment of youth, to promote constructive dialogue, and contribute toward building a stronger and more informed democracy. Jai Hind, Jai Karnataka. Now, Honorable Member Ram Babu Gujar from Madhya Pradesh. सभापति महोदया, मैं राम बाबू गुर्जर यह शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान, लोकतांत्रिक मूल्य एवं भारत के संसदीय परंपराओं का सम्मान करूंगा तथा डिजिटल युवा संसद के सदस्य के रूप में कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। मैं सदन की गरिमा एवं मर्यादा बनाए रखूंगा, सत्यनिष्ठा एवं सम्मान के साथ बहसों में भाग लूंगा तथा सदैव राष्ट्रहित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखूंगा। मैं युवाओं के सशक्तिकरण, रचनात्मक संवाद एवं एक सशक्त एवं जागरूक लोकतंत्र के निर्माण हेतु कार्य करने का संकल्प लेता हूं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद सभापति। Now, Honorable Member Raghavendra Singh from Madhya Pradesh. Mahibun Supram, please mute yourself. Mahibum, thank you so much. Raghavendra Singh. Yes, ma'am. I, Raghavendra Singh Chandrawat, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic value and parliamentary tradition, and faithfully discharge my duties as a member of Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place the interest of the nation above the personal interest. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a stronger and more informed democracy. Jai Hind, Jai Bharat. Now, Honorable Member Ujma Pathan, Maharashtra. Ujma Pathan. I, Uzma Pathan, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions. I faithfully discharge my duties as a member of the Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House and participate in debates with integrity and respect, and always place the interest of the nation above the personal interest. I pledge to work for the empowerment of the youth and promote constructive dialogue and contribute towards the building a stronger and more informed democracy. Jai Hind. Now, Honorable Member Vivek Bhavane from Maharashtra. Thank you, ma'am. I, Vivek Bhavane, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duty as a member of Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect. I always place the interest of the nation above personal interest. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a stronger and more informed democracy. Jai Hind, Jai Bharat. Now, Honorable Member
Ajay Danve. Downing. Yes, thank you, ma'am. So, I, Ajay Downing, do solemnly Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as a member of Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place the interest of the nation above the personal interest. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a stronger and more informed democracy. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Now, Honorable Member Farguni, Maharashtra. Yes, ma'am. Falguni. Please take the vote. Falguni Gurri, do solemnly I will uphold the Constitution of it, respect democratic values and parliamentary tradition, and faithfully discharge my duties as a member of the Legislature. I shall maintain the dignity and respect, and always place the interest of the nation promote construction and contribute to democracy. Jai Hind. Now, Honorable Member Rohit B. from Maharashtra. Rohit B. I I, Rohit Salunke, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as a member of Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place the interest of the nation above personal interest. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a stronger and more informed democracy. Jai Hind, Jai Maharashtra. Now, Honorable Member Vaishnavi Subhas, Maharashtra. Vaishnavi. Honorable Member Vaishnavi. Now, Honorable Member Maybam Supam. Yes, ma'am. I, Vaishnavi, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as a member of the Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in the debates with integrity and respect, and always place the interest of the nation above personal interest. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogues, and contribute towards the building stronger and more informed democracy. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you. Now, Honorable Member Maybam Supam, Manipur. Maybam Supam. Now, Honorable Member Genius Munkai. Yeah, Miss. I believe the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as a member of the Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place the interests of the nation above personal interests. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogues, and contribute towards
building a stronger and more informed democracy. Jai Bharat. Now, Honorable Member Genius Bankwai. For now, the assembly is adjourned within 5 minutes. We are giving you another link. Fiza from Punjab. Gulneha. गॅस चालू केला काय? Now, Honorable Member Vidya Kumari, Punjab. Yes, ma'am. I, Vidya Kumari, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as a member of Decent Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place the interest of nation above personal interest. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a stronger and more informed democracy. Jai Hind. Now, Honorable Member Patkar, Rajasthan. मैं पाठ कर Patkar. यह मैम आवाज आ रही है? Yes, please continue. मैं पाठ कर यह शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संसदीय परंपराओं का सम्मान करूंगा तथा डिजिटल युवा संसद के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। मैं सदन की गरिमा एवं मर्यादा बनाए रखूंगा, सत्यनिष्ठा एवं सम्मान के साथ बहसों में भाग लूंगा तथा सदैव राष्ट्र हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखूंगा। मैं युवाओं के सशक्तिकरण, रचनात्मक संवाद और एक सशक्त एवं जागरूक लोकतंत्र के निर्माण हेतु कार्य का संकल्प लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। Now, Honorable Member Bhumika Malwa from Rajasthan. I, Bhumika. Bhumika Malav, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as a member of Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place the interest of the nation above personal interests. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a stronger and more informed democracy. Jai Hind. Now, Honorable Member Vikas Chaudhary, Rajasthan. Vikas Chaudhary. Thank you, ma'am. मैं विकास चौधरी यह शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संसदीय परंपराओं का सम्मान करूंगा तथा डिजिटल युवा संसद के सदस्य के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। मैं सदन की गरिमा एवं मर्यादा बनाए रखूंगा, सत्यनिष्ठता एवं सम्मान के साथ बहसों में भाग लूंगा तथा सदैव राष्ट्र हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखूंगा। मैं युवाओं के सशक्तिकरण, रचनात्मक संवाद और एक सशक्त एवं जागरूक लोकतंत्र के निर्माण हेतु कार्य करने का संकल्प लेता हूँ। जय हिंद। Now, Honorable Member Janni Gandhi from Tamil Nadu.
Janni Gandhi, Janani Gandhi, now Honorable Member Govri, Telangana. Yes, ma'am. Thank you. I, Gauri, do solemnly affirm that I'll uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as a member of the Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place the interest of the nation above personal interest. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a stronger and more informed democracy. Jai Hind. Now Honorable Member Harsita from Uttarakhand. Harsita. Harsita. Yes, ma'am. I, Harshita, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as a member of the Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place the interest of the nation above personal interests. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a stronger and more informed democracy. Jai Hind. Now Honorable Member Arihat Jain, Uttarakhand. जी मैम, मैं अरिहंत जैन यह शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और संसद की परंपराओं का सम्मान करूंगा तथा डिजिटल युवा सांसद के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं सदन की गरिमा एवं मर्यादा बनाए रखूंगा, सत्यनिष्ठा एवं सम्मान के साथ बहस करूंगा और राष्ट्रहित को व्यक्तिगत हित से सदैव ऊपर रखूंगा। मैं युवाओं के सशक्तिकरण, रचनात्मक संवाद और एक सशक्त एवं जागरूक लोकतंत्र के निर्माण हेतु कार्य करने की संकल्प लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Now Honorable Member Aditya Rawat from Uttar Pradesh. Aditya Rawat. Aditya Rawat. Now Honorable Yes, ma'am. Member. मैं आदित्य रावत यह शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संसदीय परंपराओं का सम्मान करूंगा तथा डिजिटल युवा संसद के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। मैं सदन की गरिमा एवं मर्यादा बनाए रखूंगा, सत्यनिष्ठा एवं सम्मान के साथ बहसों में भाग लूंगा तथा सदैव राष्ट्रहित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखूंगा। मैं युवाओं के सशक्तिकरण, रचनात्मक संवाद और एक सशक्त एवं जागरूक लोकतंत्र के निर्माण हेतु कार्य करने का संकल्प लेता हूँ। जय हिंद। Now Honorable Member Vaibhav. Honorable Member Vaibhav. I, Vaibhav Kushwaha, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as a member of Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in the debates with integrity and respect, and always place the interests of the nation above personal interest. I pledge to work for the empowerment of the youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a stronger and more informed democracy. Jai Hind. Now Honorable Member Rupender Kaur. Rupender Kaur, Uttar Pradesh.
Rupinder Kaur. Now, Honorable Member Ayush Salani, Uttar Pradesh. Yes, ma'am, present. I, Ayush Shalani, solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as a member of the Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place my interest of the nation above personal interest. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a stronger and more informed democracy. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Samvidhan. Now, Honorable Member Mohammad Ansari, Uttar Pradesh. Mohammad Ansari. Thank you, Honorable Speaker मैम। ये शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगा तथा डिजिटल युवा संसद के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। मैं सदन की गरिमा एवं मर्यादा बनाए रखूंगा, सत्यनिष्ठा सम्मान के साथ बहसों में भाग लूंगा तथा सदैव राष्ट्रीय हित के सशक्तिकरण, रचनात्मक जागरूक लोकतंत्र के निर्माण हेतु कार्य। Now, Honorable Member Sifat Khan, Uttar Pradesh. Sifat Khan. Now, Honorable Member Ananya Yes, so ma'am, Saxena. I'm present. I'm present. I, Sifat Khan, do solemnly affirm that I'll uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as a member of the Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place the interest of the nation above the personal interest. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogue, and contribute towards the building a stronger and more informed democracy. Jai Hind. Now, Honorable Member Ananya Saxena from Uttar Pradesh. यस मैम। मैं अनन्या सक्सेना यह शपथ लेती हूँ कि मैं भारत के संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संसदीय परंपराओं का सम्मान करूंगी तथा डिजिटल युवा संसद के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगी। मैं सदन की गरिमा एवं मर्यादा बनाए रखूंगी, सत्यनिष्ठा एवं सम्मान के साथ बहसों में भाग लूंगी तथा सदैव राष्ट्र हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखूंगी। मैं युवाओं के सशक्तिकरण, रचनात्मक संवाद और एक सशक्त एवं जागरूक लोकतंत्र के निर्माण हेतु कार्य करने का संकल्प लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Now, Honorable Member Sikha Oja, Uttar Pradesh. Shikha Oja. Now, Honorable Member Bisali. Thank you. Thank you, Speaker ma'am. I, Vishali God, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as a member of Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with
integrity, and respect, and always place the interest of the nation above personal interest. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogues, and contribute towards building a strong and more information democracy. Jai Hind, Jai Bharat. Now, Honorable Member Dux Agrawal, Uttar Pradesh. Dux Agrawal. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं दक्ष अग्रवाल ये शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान, लोकतांत्रिक मूल्य एवं संसदीय परंपराओं का सम्मान करूंगा तथा डिजिटल युवा सांसद के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। मैं सदन की गरिमा एवं मर्यादा बनाए रखूंगा, सत्यनिष्ठा एवं सम्मान के साथ बहसों में भाग लूंगा तथा सदैव राष्ट्रहित का व्यक्तिगत हित से ऊपर रखूंगा। मैं युवाओं की सशक्तिकरण, रचनात्मक संवाद और एक सशक्त एवं जागरूक लोकतंत्र के निर्माण के हेतु कार्य करने को संकल्प लेता हूं। जय हिंद, जय हिंदू, जय हिंदुस्तान। Now, Honorable Member Bharti Jordan, Uttar Pradesh. I, Bharti Jadon, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as a member of Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity, respect, and always place the interests of the nation above the personal interests. I pledge to work for the empowerment for youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a stronger and more informed democracy. Jai Hind. Now, Honorable Member Atri Pal from West Bengal. Atri Pal, West Bengal. Yes, ma'am. Thank you, Honorable Speaker. Good evening to all. I, Audit Tripal, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as a member of the Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place the interest of the nation above personal interests. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a stronger and a more informed democracy. Jai Hind, Namaskar. Now, Honorable Member Soma Mukherjee, West Bengal. Soma Mukherjee, West Bengal. Now, Honorable Member Saptak Bhattacharya. Yes, ma'am. I, Saptak Bhattacharya, do solemnly affirm that I will uphold the Constitution of India, respect democratic values and parliamentary traditions, and faithfully discharge my duties as member of the Digital Yuva Sansad. I shall maintain the dignity and decorum of the House, participate in debates with integrity and respect, and always place the interest of the nation above personal interest. I pledge to work for the empowerment of youth, promote constructive dialogue, and contribute towards building a stronger and more informed democracy. Jai Hind, Jai Bharat. Soma Mukherjee, Honorable Member. Yes, ma'am. Present. Please take the oath. Yeah, sure. 1 minute. Please take the oath right now.
Suman Mukherjee. ओके, धन्यवाद माननीय सदस्यगण। हम सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। माननीय सदस्यगण, क्योंकि आज के कार्यसूची में दर्ज शपथ ग्रहण सभी सांसदों का समाप्त हो चुका है। जो सांसदों ने तय समय सीमा के अंदर हमें जो नाम दिए थे, हमने उस प्रकार शपथ ग्रहण हुई होगी। तो जो सदस्य आज शपथ से वंचित रह गए हैं, वो सेक्रेटरीट को नोटिस दे और कर अपना शपथ ग्रहण पूर्ण कर सकते हैं। सत्र के प्रारंभ में सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। Honorable sir, I beg to move for leave to introduce the मंत्री जी, कृषि। एक मिनट व्यवस्था एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप मूव कर सकते हैं। सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। माननीय सदस्यगण, इस देश में किसान की अहम भूमिका है। आज जब कृषि उद्योग को विकसित भारत बनाने के लिए योगदान में यूज करने की बात हो रही है, तो जो हमारा संकल्प है एक विकसित भारत बनाना, वो उसी संकल्प को लेकर आज माननीय ई युवा गवर्नेंस काउंसिल डिजिटल युवा संसद के कृषि मंत्री श्री वैभव कुशवाहा कृषि उद्योग साथी बिल 2026 को मूव करेंगे। ऑनरेबल मेंबर, ऑनरेबल मिनिस्टर वैभव कुशवाहा टू मूव द बिल फॉर इंट्रोडक्शन। Honorable sir, I beg to move for leave to introduce the कृषि उद्योग साथी बिल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में खड़ा होकर कृषि उद्योग साथी बिल 2026 पेश करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं और मैं कहना चाहूंगा कि आज जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक बिल नहीं, बल्कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट है और सबसे बड़ी बात, ये इस देश के अन्नदाता के प्रति एक कमिटमेंट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश का किसान सदियों से जमीन से जुड़ा है, लेकिन देखिए आजादी के इतने साल बाद भी हमारे किसान के पास वो डिग्निटी नहीं पहुंच पा रही है, उसे जो मिलनी चाहिए। हमारे युवा को कहते सुनना है कि खेती में आजकल रखा ही क्या है, खेती का फ्यूचर ही क्या है। ये एक सवाल नहीं माननीय अध्यक्ष जी, ये एक स्लैब है जो हमारे सिस्टम के चेहरे पर रोज पड़ता है। वो सिस्टम को चेंज होना चाहिए। आज इस देश में जो सिचुएशन है, और मैं डाटा बोलूंगा माननीय अध्यक्ष जी, ये डाटा है, इमोशंस नहीं। 50% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, लेकिन एग्रीकल्चर की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन महज 15 से 18% है। ये एक स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है और ये इम्बैलेंस तब तक नहीं टूटेगा जब तक हम एग्रीकल्चर को एक सब्सिस्टेंस एक्टिविटी से निकाल कर एक प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज नहीं बनाते। यही वजह है कि इस बिल में हमने साफ लिखा है टू रीस्टोर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर एज ए प्रोफेशन। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस बिल पॉइंट नंबर 16। ये शब्दों का जादू नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक फिलॉसफी है जो सरकार की है। बिल का महत्व अगर मैं समझाना चाहूं, अब विपक्ष दल बोलेंगे आखिर ये क्या नई चीज है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि पहला, इस बिल में हमने सेक्शन 3 के तहत कहा है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन है, स्कूल में प्राइमरी लेवल से लेकर हायर सेकेंडरी तक एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनेगी। पॉइंट नंबर 4, आप सोचिए एक बच्चा क्लास 5th में सॉइल टेस्टिंग सीखेगा, क्लास 8 में क्रॉप रोटेशन समझेगा, क्लास 10th में एग्री इकोनॉमिक्स जानेगा और क्लास 12th में वो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप के फंडामेंटल्स पकड़ लेगा। तो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो एक स्किल्ड एग्री एंटरप्रेन्योर एक बनेगा, ना कि एक कंफ्यूज ग्रेजुएट।
दूसरा सेक्शन 5 में हमने कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलेंगे और इससे सारे ही फार्मर्स, सिर्फ फार्मर्स नहीं बल्कि रूरल यूथ, वुमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और प्रोस्पेक्ट एग्री एंटरप्रेन्योर्स भी शामिल होंगे। ट्रेनिंग में क्या होगा मैं बताना चाहूंगा अध्यक्ष जी और सदन में। प्रोसेशन एग्रीकल्चर, ड्रोन सेंसर, डाटा ड्रिवन टूल्स, फूड प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, फाइनेंशियल लिटरेसी, सब कुछ। ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं होगी माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक 21 सेंचुरी की स्किल फ्रेमवर्क है। तीसरा सेक्शन 6 और 7 में हमने वैल्यू एडिशन पर फोकस किया है। पॉइंट आज जो हो रहा है, हमारा किसान रॉ मैंगो बेचता है 10 रुपए किलो, वही मैंगो जब पल्प बनती है, पिकल बनती है, जूस बनता है तो वैल्यू 5 गुना हो जाती है, लेकिन वो वैल्यू किसान को नहीं मिलती क्योंकि किसान के पास ना ही प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही ब्रांडिंग, ना ही मार्केट लिंकेज। यही वजह है कि इस बिल में हमने सेक्शन 9 के तहत कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि उद्योग साथी सेंटर होगा। ये एक सेंटर एक सिंगल विंडो होगा जहां किसान को बिजनेस गाइडेंस, मार्केट लिंकेज, ई नाम प्रोसेस, स्टार्टअप मीटिंग, ब्रांडिंग सपोर्ट, एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी, सब कुछ एक जगह मिलेगा। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक हिस्सा है। सरकार ने पहले क्या किया मैं सदन में बताना चाहूंगा। अब विपक्ष के सदस्य जो बहुत चिंतित दिखाई देते हैं अचानक किसान के बारे में, उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि इस सरकार ने पिछले कुछ सालों में क्या क्या किया है। पीएम किसान के तहत सदन में बताना चाहूंगा 11 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स को सीधे बैंक अकाउंट में इनकम सपोर्ट मिला। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ना ही बिचौलिया, ना ही कमीशन, ना ही कट। पहले वाले कागज लेकर घूमते थे, आज पैसा सीधे अकाउंट में जाता है। 10,000 एफपीओ स्कीम्स। इस सरकार ने फार्मर प्रोडक्शन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दिया है। जो आज जब एक एफपीओ बनता है तो एक इंडिविजुअल किसान अपने पैमाने से नहीं लड़ता, एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ से लड़ता है। ई नाम पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, एक देश एक मार्केट। आज किसान अपनी पैदावार देश के किसी भी मंडी में बेच सकता है, ये मार्केट इंटीग्रेशन है। पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, जो किसान स्मॉल स्केल पर फूड प्रोसेसिंग करना चाहता है उसे कैपिटल सपोर्ट, टेक्नोलॉजी और ब्रांडिंग सब मिल रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड, हर किसान को अपनी जमीन के हेल्थ का रिपोर्ट मिल रहा है। यही नहीं, ये था नहीं पहले, आज हर फील्ड का सॉइल टेस्टेड हो रहा है और किसान जानता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ कम है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, कवरेज बढ़ा, इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया और एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज को भी केसीसी के दायरे में लाया गया। ड्रोन इनिशिएटिव्स, नमो ड्रोन दीदी से लेकर एग्री ड्रोन सब्सिडीज तक इस सरकार ने ड्रोन के एग्रीकल्चर का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। तो जब विपक्ष कहता है सरकार कुछ नहीं करती, तो मैं उनको कहता हूं कि आपकी आंखों पर ये जो धुंध है उसे हटाकर देखिए। विपक्ष की आलोचना का जवाब। अब आता हूं उन सज्जनों पर माननीय अध्यक्ष महोदय जो कहते हैं कि ये तो सिर्फ मामूली सा एक फार्म लॉस है, तो और ये बिल उनको वापस लेने की कोशिश है। मैं उन्हें साफ साफ बताना चाहता हूं, पढ़िए बिल को। इस बिल में एक भी क्लॉज ऐसा नहीं है जो मंडी सिस्टम को छूता हो, जो एमएसपी स्ट्रक्चर को बदलता हो, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बाध्य करता हो और जो लैंड लीज को फोर्स करता हो। एक भी क्लॉज ऐसा नहीं है। ये बिल फार्म लॉस जैसा नहीं है, ये बिल फार्म लॉस से बिल्कुल अलग है। क्यों, मैं बताना चाहूंगा। फार्म लॉस में बात मार्केट रिफॉर्म की थी, ये बात कैपेसिटी बिल्डिंग, फार्म लॉस में बात ट्रेड की थी, ये बात स्किल की है। फार्म लॉस में बात डीरेगुलेशन की थी अध्यक्ष महोदय, ये बात इनेबलेंट की है। ये बिल किसान को सिखाता है, उसे स्किल देता है, उसे एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ता है, उसके बच्चों को स्कूल से ही एग्रीकल्चर के साथ जोड़ता है। ये किसान को एक एंटरप्रेन्योर बनाता है, मालिक बनाता है, ना कि सिर्फ मजबूर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष की एक और अपूर्णता होती है कि सेंटर स्टेट पर फोर्स कर रहा है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है। लेकिन इस बिल को पढ़िए, सेक्शन 2 सब क्लॉज बी में साफ कहा गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब सेंटर भी हो सकता है।
और स्टेट भी डिपेंडिंग ऑन लेजिस्लेटिव कंपिटेंस। बिल पॉइंट नंबर 3 सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 में हर स्टेट को अपने नोडल डिपार्टमेंट चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। बिल पॉइंट नंबर 10 सेक्शन 23 में स्टेट गवर्नमेंट को अपनी रूल्स बनाने का पावर दिया गया है। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ना कि कोरेसिव फेडरलिज्म। विपक्ष जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है तो पहले बिल पढ़ ले, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद बात करे। इस बिल का कोर फिलोसफी, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल का कोर फिलोसफी ये है कि एग्रीकल्चर प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं है कि किसान मेहनत नहीं करता है। किसान इस देश में सबसे ज्यादा मेहनत करता है। प्रॉब्लम ये है कि उसे नॉलेज, टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट एक्सेस भी नहीं मिलता। और इस बिल का फोकस है, सेक्शन 8 में हमने कृषि अवेयरनेस लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि टू रिमूव द सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड विद फार्मिंग। माननीय अध्यक्ष महोदय, सोचिए, इस देश में फार्मिंग को लेकर एक स्टिग्मा बन गया है। एक पढ़ा लिखा लड़का अगर कहे कि मैं खेती करूंगा तो लोग हैरान हो जाते हैं, हंसते हैं, उपहास करते हैं। ये एक स्टिग्मा तोड़ना होगा और यही इस मिशन का काम है, एग्रीकल्चर को एक रिस्पेक्टेबल, डिग्निफाइड और प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बनाना। सेक्शन 12 में फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए गए, कैपिटल सब्सिडीज, इंटरेस्ट सबवेंशन और सीड फंडिंग, इंक्यूबेशन सपोर्ट, और खास बात प्रेफरेंस वुमेन, SC ST। माननीय अध्यक्ष महोदय, SC ST और स्मॉल फार्म, मार्जिनल फार्मर्स को दी गई है, क्योंकि सरकार का मानना है कि डेवलपमेंट तभी होता है जब सबका साथ और सबका विकास हो, वास्तव ना कि सिर्फ नारों में। सेक्शन 15 में एक नेशनल कृषि उद्योग साथी बोर्ड का गठित किया जाएगा, जो इम्प्लीमेंटेशन ओवरसीज करेगा, ऑडिट कराएगा और सालाना पार्लियामेंट को रिपोर्ट भेजेगा। सेक्शन 18 में कैग ऑडिट लागू किया जाएगा, तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का बिल्ट इन होगा। ये कोई एडहॉक अरेंजमेंट नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो दशकों तक टिकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में कहना चाहूंगा कि इस बिल को पेश करते हुए कहना चाहूँ, आज जो विपक्ष वाले सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि इस बिल में कमी, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये बिल पास हो गया, अगर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्म हो गई, अगर किसान का बच्चा एंटरप्रेन्योर बन गया, तो उनकी पॉलिटिक्स ऑफ ग्रीवांस खत्म हो जाएगी और उनकी राजनीति इसी पर तो टिकी है। किसान ही उनका वोट बैंक बन रहा है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकार का उस मॉडल पर विश्वास नहीं करती। ये सरकार किसान को एंटाइटलमेंट नहीं देती, एम्पावरमेंट नहीं देती। ये सरकार किसान को सिर्फ सब्सिडी का पैकेज नहीं देती, इकोसिस्टम भी है जिसमें वो खड़ा हो सके। और आज जो कृषि उद्योग साथी बिल 2026 का, ये उसी विजन का एक हिस्सा है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है, विकसित भारत का 2047 का ये एक हिस्सा है। क्योंकि जब तक इस देश का किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक ये देश विकसित नहीं हो सकता, और जब तक ये देश विकसित नहीं होगा, तब तक हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। मैं इस बिल को सदन के पास भेजता हूँ। जय हिंद। माननीय मंत्री जी, अब इस विधेयक को टेबल करने के लिए सदन की अनुमति के लिए रखते हैं। Honorable members, the bill is now introduced. Now the question is the leave be granted to introduce the Krushi Udyog Sathi Bill 2026. All those members in the favor may say aye. 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 All those Aye. members Aye. against may say no. 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 Okay, I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, and the motion is adopted and the leave is granted. The Krushi Udyog Sathi Bill 2026 is hereby introduced. The House shall now take up the next stage of legislative consideration as per the business of the House. माननीय सदस्य, कल विधेयक पे डिटेल चर्चा होगी 2 दिवस पे, पर अभी ओपनिंग रिमार्क्स के लिए दोनों साइड से एक एक वक्ता को, सांसद को मैं बुलाऊंगा। मैं आग्रह करता हूं कि माननीय प्रधान श्री सूरज जी कृपया 30 सेकंड में अपनी बात सदन के समक्ष रखें विधेयक पे।
Speakers, a point of attention to you. Just before taking oath, a member of cabinet had raised a political statement. I would like it to be stricken out from the record. Okay, we will review that and we'll act accordingly. Thank you. Honorable Speaker, sir, I rise today to speak on a matter that is closest to the soul of this nation, that is our farmers. Sir, Annadata. Annadata of this country have fed this nation through various crises, have been stood with us in difficult times without hoping for any return. This government does not believe farmers as a vote bank. We see them as partners in nation building. That is why our government has brought this Krishi Udyog Sati Bill 2026, a comprehensive framework to provide our farmers with financial support, technical assistance, and skill and education development that they have long deserved. Speaker, sir, when farmers prosper, this nation prospers, and this government is committed to bring aspiration of farmers forward and hope that this house passes this important legislation to send a message across to all the farmers of our great nation that we believe that when late Shastriji said Jai Jawan, Jai Kisan, and that we will work together for the well-being of our farmers and come together to make sure this legislation passes. Honorable Speaker, sir, I thank you for letting me speak today, and I hope opposition considers for the bill to be passed. Thank you. माननीय सदस्यगण, ये सदन 5 मिनट के लिए हम स्थगित करते हैं। 5 मिनट के बाद सदन फिर से मिलेगा विपक्षी संसद का उनका वक्तव्य सुनने के लिए, जो कि ओपनिंग रिमार्क है। द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड फॉर 5 मिनट्स। थैंक यू। 5 मिनट्स। सदन की कार्यवाही को पुनः प्रारंभ करते हैं। माननीय सदस्यगण, एक स्वस्थ लोकतंत्र वही होता है जिसमें सरकार एवं पक्ष और विपक्ष दोनों के बात को एक समान देखा जाए और दोनों एक दूसरे की बात सुनने की क्षमता रखे। क्योंकि आज कृषि उद्योग साथी 2026 ये जो बिल है वो सिर्फ पेश हो रहा है सदन के समक्ष। कल सभी माननीय सदस्य को 2 दिन तक उसके ऊपर डिटेल चर्चा करने का मौका हम आपको देंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है बिल का, तो उस हिसाब से व्यवस्था दे रहे लोग, मतलब जो स्पीकर ऑफिस के पास जो लिस्ट आई थी ओपनिंग इसके लिए, उस हिसाब से। तो अभी मैं आग्रह करता हूं कि माननीय उप नेता प्रतिपक्ष गुरमन ठकरा वो अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से ओपनिंग रिमार्क वक्तव्य सदन के समक्ष। Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, all the respected members. आज मैं विपक्ष की तरफ से यहाँ किसानों के हित में बात करने आई। Here to oppose agriculture. I'm not here to oppose farmers. I'm here to protect them from fake promises, to protect them with a bill that is not backed by accountability and has no base. I want that the bill is passed. I want it as much as any of you, but I want it to pass in the best version of itself. हमारे किसान यहाँ वोट बैंक बनने के लिए नहीं है, इस बात से मैं अग्री करती हूँ। हमारे किसान बेस्ट bills and best laws deserve करते हैं, and we are here to assure that. The opposition is not just here to oppose. We are not just here to criticize. We are here to scrutinize. We are here to help the bill become stronger version of itself. One thing that I'd like to conclude with is हम यहाँ आप सबके साथ काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबका भला हो। हम नहीं चाहते कि किसी को भी किसी भी रूप से गुमराह किया जाए। This is our sole promise to everybody. Jai Kisan, Jai Jawan, and Jai Vigyan. Thank you. धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने से पूर्व, क्योंकि आज इस सत्र का पहला दिन था, पहले सत्र में आप सभी
माननीय सदस्य आए और किसानों से जुड़ा एक जो कि महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे देश के अन्नदाता किसान, उनके लिए आप आए संसद में और करीबन 2 घंटे से ऊपर सत्र चला, शपथ विधि चली आज। तो क्योंकि आज पहला सत्र है भाग 2 मॉनसून सत्र का, तो अब मैं आग्रह करूंगा कि सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पे वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्यगण। धन्यवाद माननीय सदस्यगण। सत्र में आपकी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए किसानों से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दा और विधेयक पे आपने अपने विचार देने का आपको मौका कल मिलेगा जरूर। तो सभी सदस्य से आग्रह है, हमारी भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, तो उस लोकतंत्र को रिफ्लेक्ट करता है ये युवा संसद, जिसमें हर एक राज्य से युवा प्रतिनिधि है। तो आपसे आग्रह रहेगा, जब आप किसानों की चर्चा करें तो
किसी एक पार्टी विशेष से होके ना बोले, पर किसानों को पहले रखे, उसके बाद आपके पार्टी कर्तव्यों का आप लोग पालन करें। माननीय सदस्यगण, सिंस वी डोंट हैव एनी लिस्टेड बिजनेस फॉर टुडे, सदन की कार्यवाही कल दिनांक 7 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड until tomorrow 7 p.m. to meet again. Thank you.